बात करते हैं स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री लेने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, आप किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 फील्ड में इसको डिवाइड किया है। एक प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रिसर्च एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट सेक्टर में लार्सन एंड टूब्रो, जिसको हम LNT के नाम से भी जानते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, रोड्स, ब्रिज, इन सभी में इन्वॉल्व है, इन सभी का कंस्ट्रक्शन कराती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, IRV, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जिसको हम JP के नाम से भी जानते हैं। आगरा से लेकर के लखनऊ तक का यमुना एक्सप्रेस वे JP ग्रुप ने ही बनवाया है। JP मेडिकल में, हॉस्पिटल में, सीमेंट प्लांट्स में इन्वॉल्व रहती है। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, GVK, लेंसो इंफ्रास्ट्रक्चर, पुंज ल्योन्ड, टाटा प्रोजेक्ट, आईकॉन, एरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एफकॉन, एट्सेट्रा। इस तरीके से हमारे इंडिया में लाखों कंपनी हैं जो स्टूडेंट को हायर पैकेज पर सैलरी ऑफर करती हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट डिप्लोमा या BTech करने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें IAS का एग्ज़ाम होता है, और यह सीनियर इंजीनियर यानी AE, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए दिया जाता है, इसमें अप्लाई कर सकता है। SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें AE और JE दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे, इसमें भी AE और JE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SPSC, इरिगेशन, ब्रिज कॉरपोरेशन, DRDO, DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, LMRC, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, NMRC, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बार्ग, ISRO, NTPC, HPCL, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PWD, जल निगम, रूरल हाउसिंग, MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। आप प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं जाना चाहते, गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं जाना चाहते, तो आपका रिसर्च फील्ड ओपन है। BTech करने के बाद में आप MTech कर सकते हैं, ME कर सकते हैं, MS कर सकते हैं। MTech के बाद में आप PhD कर सकते हैं, SRF, JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट में रिसर्च करना चाहते हैं, तो ISRO, बार्ग, DRDO में अप्लाई कर सकते हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट में रिसर्च के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में कि आप कोई भी काम नहीं करना चाहते, केवल अपना खुद का काम करना चाहते हैं, आप अपना खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप अपने अंडर कुछ एम्प्लॉय रखकर उनसे काम करवाना चाहते हैं और उनको जो है एक कंपनी के तौर पर, कंपनी मेंबर के तौर पर आप अटैच रहना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आप किस किस फील्ड में आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चर डिजाइनर। इसमें क्या है, आप जितनी भी आपकी बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन, ब्रिज एटसेट्रा, जितनी भी हमारी स्ट्रक्चर हैं उनकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर में जो भी होता है हमारा, जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे वो हमारी कंक्रीट स्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्टील स्ट्रक्चर हो, तो उसके जितने भी कंपोनेंट हैं, उसके जितने भी पार्ट हैं, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कितना लोड बियर करेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डर। अगर आप बिल्डर बनना चाहते हैं तो बिल्डर भी बन सकते हैं। अगला है आपका कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के लिए गवर्नमेंट एक लाइसेंस लागू करने वाली है। केवल कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जिनके पास में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री क्वालिफिकेशन है।
तो ये कुछ ही सालों में गवर्नमेंट इसको लागू कर देगी। तो कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए भी आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। कहने का मतलब आपको सिविल में कुछ क्वालिफिकेशन आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। तो आपकी ये 4 सेक्टर में सिविल से रिलेटेड जॉब्स अपॉर्चुनिटी या स्कोप कह सकते हैं, ये आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू।